आज हम करेंगे चैप्टर 11 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की वर्कशीट 3। तो वर्कशीट 3 करने से पहले मैं इसको आपको इसकी कुछ बेसिक बातें पहले बता देता हूं जो इस चैप्टर में यूज़ होंगी। देखो, सबसे पहले इसमें आएगा रोम्बस। रोम्बस की कुछ हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। देखो, ये है रोम्बस। देखो, रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल होता है, इसकी 4 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है और इसकी चारों साइड्स हैं जो वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये क्या होती हैं, सभी साइड्स इक्वल होती हैं और रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है भाई। क्या प्रॉपर्टी है? ऑल साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल। पहली प्रॉपर्टी ये होगी कि रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जो रोम्बस के डायगोनल हैं, ये वाला डायगोनल, एक रोम्बस है ए बी सी डी और इसके डायगोनल है ए सी और बी डी। और प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ये एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। ये क्या है? 90 का एंगल। ये भी क्या होगा? 90 का। ये भी 90 का, ये भी 90 का। यानी कि ये एक दूसरे को 90 के एंगल पे क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे, आधा आधा बांट देंगे। मान लो ए सी है 8 सेंटीमीटर और बी डी है 6 सेंटीमीटर। इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। मान लो ए सी 8 सेंटीमीटर ले लिया मैंने और बी डी ले लिया मैंने 6 सेंटीमीटर। तो ये ले लिया पॉइंट ओ जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ए ओ कितना रह जाएगा? इस लाइन का मतलब क्या है? बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? आधा आधा कर देना। यानी कि ए ओ कितना रह जाएगा? ये 8 था तो कितना रह जाएगा? 4 और ये भी रह जाएगा 4। ए ओ 4 हो जाएगा और ओ सी भी 4 रह जाएगा। ऐसे ये हमने माना था 6 है, ये 6 सेंटीमीटर है तो ओ बी कितना रह जाएगा? 3 रह जाएगा और ओ डी भी कितना रह जाएगा? 3 रह जाएगा। और ये इनके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का। अगर मैं ये ट्राइंगल लूँ ए ओ बी तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। ये वाला एंगल कितने का होगा? 90 का। अगर मैं ये ट्राइंगल लूँ ए ओ डी तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी 90 के एंगल वाली। और ये भी 90 के एंगल वाली एक ट्राइंगल बनेगी, ये भी 90 के एंगल वाली एक ट्राइंगल बनेगी। यानी कि इसमें कितनी राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगी? 4 राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगी। ठीक है, तो इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल इट इज अ रोम्बस। तो क्या कह दिया भाई? अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे तो उसको हम क्या कह देंगे? रोम्बस कह देंगे। ये प्रॉपर्टी भी आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब आगे आ गया भाई, दूसरी चीज़ आ गई इसमें, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में आपको पहले से ही पता होगा, आप 5th से पढ़ते आ रहे हैं रेक्टेंगल के बारे में। तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है इन विच वन एंगल इज राइट एंगल, और एक एंगल इसमें राइट एंगल होता है। अगर ये राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल हो जाएगा, ये भी और ये भी। किस प्रॉपर्टी से होएगा? क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में क्या होती है भाई? साइड्स पैरेलल होती हैं। ये साइड इसके पैरेलल होती है। तो अगर ये 90 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा? 90 का हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम कितना होएगा? 180 होगा। ठीक है, अब क्या है भाई, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? इसकी प्रॉपर्टी है ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। ये तो आपको पता ही है, जो रेक्टेंगल होता है उसका ईच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। अगर हम ये एक रेक्टेंगल बनाते हैं ए बी सी डी तो इसका हर एक एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। एक प्रॉपर्टी ये आ गई। दूसरी प्रॉपर्टी है भाई, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। इसमें इक्वल होते हैं, रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते, इसके डायगोनल इक्वल हो जाएंगे। ये डायगोनल मिला दिया हमने और ये मिला दिया ऐसे। तो डायगोनल कौन कौन से हैं? ए सी है और दूसरा है बी डी। ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल होंगे। जो डायगोनल होते हैं रेक्टेंगल के वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब आ गया स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में क्या है? स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है इन विच एडजेसेंट साइड्स इज इक्वल एंड वन ऑफ द एंगल इज राइट एंगल। तो ऐसे ही जो स्क्वायर है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? चलो इधर एक स्क्वायर बना देते हैं हम, और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? अब ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज राइट एंगल। हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा, जैसे रेक्टेंगल का होता है ऐसे इसका भी 90 डिग्री का होगा। अब क्या? डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। ये भी जो रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी है सेम है, इसके डायगोनल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो जैसे मान लो हमने एक स्क्वायर है ए बी सी डी, तो ए सी और बी डी दोनों डायगोनल इक्वल होंगे। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, और सारी साइड स्क्वायर की क्या होंगी? इक्वल होंगी।
ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, चारों साइड इक्वल होंगी। और डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, जो स्क्वायर के जो डायगोनल है वो आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। ये प्रॉपर्टी आपने उसमें भी पढ़ी है, इसमें रोम्बस में। तो रोम्बस और उसमें क्या फ़र्क हुआ वो बता देता हूँ मैं। जैसे ये रोम्बस है, देखो रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है और ये भी एक, ये मान लो पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस मान लिया। तो ये दोनों ही पैरेललोग्राम है, दोनों की ही साइड क्या है, सारी साइड इक्वल होती हैं, इसकी भी इक्वल है, इसकी भी इक्वल है। और दोनों के ही जो क्या डायगोनल्स हैं वो 90 पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी तो इनकी कॉमन हो रही है। और अलग क्या है फिर स्क्वायर और इसमें क्या फ़र्क है, देखो स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है मगर इसका 90 डिग्री का नहीं होता। एक तो ये चीज़ अलग होगी। दूसरा, स्क्वायर के हर एक मतलब स्क्वायर के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, इसके दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो ये इनमें क्या है, फ़र्क है। तो अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। आपने एक्सरसाइज 1 भी देख ली होगी, 2 भी देख ली होगी, ठीक है। और सीरीज से किया करो, पहले एक्सरसाइज 1 करा करो, फिर 2, फिर 3, ऐसे किया करो। कोई भी चैप्टर करना हो तो शुरू से किया करो, नहीं बीच में से करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। चलो शुरू करते हैं, अब इसकी हम वर्कशीट शुरू करते हैं। अगर आपने ये सारी बातें समझ ली हैं तो आपको वर्कशीट करने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। ए बी सी डी जे क्वाड्रिलेटरल इन विच द डायगोनल आर इक्वल। इसने कह दिया ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और डायगोनल क्या है, इक्वल है। बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, व्हाट कैन यू से अबाउट द फिगर। अभी अभी हमने पढ़ा है, अगर एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके डायगोनल इक्वल हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे, तो वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा। तो हम कहेंगे वो एक क्या होगा, स्क्वायर होगा। अभी अभी मैंने आपको तीनों की प्रॉपर्टी कराई है, रेक्टेंगल की भी, रोम्बस की भी, स्क्वायर की भी। अब रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते। देखो इसने क्या कह रहा था, डायगोनल इक्वल हैं और 90 पे इसके भी बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल और इसके भी करते हैं, ठीक है। तो मगर इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते, इसके डायगोनल इक्वल होते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, एक स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें तो कुछ भी नहीं था, आसान क्वेश्चन था। अगर करना हो तो ऐसे बना लो, ए बी सी डी, एक हमने क्या बना लिया, क्वाड्रिलेटरल बना लिया। हमें नहीं पता क्या है ये, स्क्वायर है कि रोम्बस है कि रेक्टेंगल है। इसने क्या क्या दे रखा है, डायगोनल ए सी और बी डी इक्वल है, ए सी और बी डी इक्वल है और ए सी बाइसेक्ट बी डी एट राइट एंगल। और ये जो ए सी है वो बी डी को 90 डिग्री पे यानी कि राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। ये तो क्या होगा ये, तो हम लिखेंगे वी नो डैट if the diagonal are equal and bisect each other at right angle then it is a square, so quadrilateral ABCD is a square। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर इन द रेशियो। जो डायगोनल हैं उस जो डायगोनल दे रखे हैं दोनों, उनका रेशियो दे रखा है 5:12। इफ़ द पेरीमीटर इज, और पेरीमीटर क्या है, चारों साइड्स का सम होता है क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, इज 104 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स, और लेंथ ऑफ साइड निकालनी है हमने। और क्या निकालना है, लेंथ ऑफ साइड का मतलब एक साइड निकालोगे तो चारों साइड वही होंगी, एंड द डायगोनल, और डायगोनल भी निकालने हैं। क्योंकि इसने डायगोनल का रेशियो दे रखा है 5:12, तो हम इसको फर्स्ट डायगोनल को 5x मान लेंगे और सेकंड डायगोनल को हम 12x मान लेंगे। हमने एक रोम्बस बना लिया ए बी सी डी, और ये जो डायगोनल है ए सी दो डायगोनल हैं। ए सी जो बड़े वाला डायगोनल है उसको हमने मान लिया 12x, और जो छोटे वाला डायगोनल है बी डी उसको मान लिया हमने 5x, ठीक है। तो इसको 5x, बी डी को हमने 5x और ए सी को हमने 12x मान लिया। लेट ए बी सी डी, ये रोम्बस है और डायगोनल बी डी क्या है 5x और ए सी क्या है डायगोनल 12x। ये है 12x और ये है 5x। अब क्या होगा भाई, आपको एक प्रॉपर्टी पता है अभी अभी हमने की है कि जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को, रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो इसको अगर मैं इस पॉइंट को अगर ओ लूँ, इसको ओ लूँ, इस पॉइंट को जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ओ ए कितना रह जाएगा, ओ ए ये पूरा टोटल कितना है 12x। तो ओ ए कितना रह जाएगा, इसका हाफ रह जाएगा, आधा रह जाएगा, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब है 2 से डिवाइड कर दो, आधा कर दो। तो 12x को जब 2 से डिवाइड किया हमारे पास आया 6x। तो हमारे पास ओ ए कितना आया 6x आया, यहाँ से लेके यहाँ तक। ऐसे ही ओ बी कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना था 5x था, तो ओ से लेके बी तक आधा रह जाएगा यानी कि 5x/2। तो ये रह गया हमारे पास 5x/2।
2OB। ठीक है, अब क्या है भाई, पेरीमीटर दे रखा है इसने। पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड का सम, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। और आपको पता है चारों साइड रोम्बस की इक्वल होती हैं, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई साइड होगा, क्योंकि चारों साइड इक्वल हैं। ठीक है, चारों साइड इक्वल है। अगर मैं इसको x मानूं, x x x x, तो कितना हो जाएगा 4x, यानी कि 4 मल्टीप्लाई x का मतलब क्या है यहाँ पे, साइड। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। तो हमने जो गिवन था वो लिख लिया, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 104 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। तो 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके कर देगा डिवाइड। जब 104 को 4 ने डिवाइड किया तो हमारे पास आया 26 सेंटीमीटर। ये हमारे पास साइड आ गई, किसकी, रोम्बस की साइड आ गई, कितनी, 26 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो हमारा ये आधा क्वेश्चन हो गया है। हमारे पास क्या आ गया भाई, हमारे पास आ गई है रोम्बस की एक साइड हमारे पास निकल चुकी है। अब क्या करेंगे हम, अब हमने देखो ये 6x है, ये 5/2x है, और ये 26 है, और ये क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। आपको पता है कि जो रोम्बस है उसके जो क्या बोलते हैं, डायगोनल है, एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। कौन सी, AOB, इसी को ले लेंगे हम AOB को। इन राइट ट्रायंगल AOB बाय पाइथागोरस लगा देंगे। आपको पता है 90 के जो सामने वाला होता है वो हाइपोटेनियस होता है, तो पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि हाई बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। और मान लो अगर ये बेस कितना है, OA, हमने बेस को मान लिया OA का स्क्वायर, और ये आ जाएगा OB का स्क्वायर, ये OA का स्क्वायर है, फिर आ जाएगा OB का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है, इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा बाय पाइथागोरस। आप जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो OA कितना था, 6x था, OB कितना था, 5/2x, यानी कि 6x का होल स्क्वायर और 5/2x का होल स्क्वायर, और ये AB अभी हमने निकाला कितना, 26, ये 26 का होल स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और x का स्क्वायर ही होता है, आपको पता है। और 5 का स्क्वायर 25/2 का स्क्वायर होता है 4, ये x का स्क्वायर, और 26 का स्क्वायर 26 × 26 हो जाएगा 676। ठीक है, अब यहाँ पे ले लो एलसीएम, इसके नीचे 1 लगा दिया, एलसीएम लिया 4 आया, यहाँ पे आ गया 144x², और इधर आया 25x²। 144x² प्लस 25x² हो जाएगा 169x², और नीचे 4 था तो बाय 4 इक्वल टू 676। अब क्या है भाई, ये चीज़ इधर क्या कर रही है, उधर चली जाएगी, ये चीज़ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये कर देगा डिवाइड, रेसिप्रोकल ले लेंगे उधर जाके, तो x² क्या आ गया, 676 मल्टीप्लाई 4/169। अब इसकी हम कर देंगे कटिंग, इसकी कटिंग वगैरह करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 16। तो x² की वैल्यू आ गई 16, हमें x² नहीं चाहिए, हमें तो x चाहिए, तो दोनों तरफ ले लेंगे स्क्वायर रूट। दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और 16 का जो स्क्वायर रूट होता है, 16 का स्क्वायर रूट होता है, आपको पता है कितना होता है, 4। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, यानी कि जो हमने ये शुरू में जो माना था ना डायगोनल, वो निकालना है हमने। साइड तो हमने निकाल ली थी, जो इसने कहा था, साइड इसकी हर एक साइड क्या है, रोम्बस की 26 है। अब जो डायगोनल निकालना है, इसमें दोनों में वैल्यू रख देंगे x की, तो 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमने 4 निकाल लिया, तो 5 मल्टीप्लाई 4 ये पहला डायगोनल आ जाएगा, और 12 मल्टीप्लाई 4 ये दूसरा डायगोनल आ जाएगा। तो ईच डायगोनल क्या आ गया, ईच साइड आ गई x, यानी कि 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर नहीं है, साइड तो हमने कितनी निकाल लिया, ईच साइड कितनी निकाल लिया, 26 सेंटीमीटर निकाल लिया। ईच साइड कितनी आ जाएगी हमारी, 26 सेंटीमीटर। अब हमने निकालना है डायगोनल, डायगोनल क्या होएगा 5x, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 4 यानी कि आ जाएगी हमारे पास 20 सेंटीमीटर। फर्स्ट डायगोनल आ गया BD, और डायगोनल AC कितना आ जाएगा, 12x था, 12 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 48 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, आप ध्यान से इसको 1-2 बार देख लेना, और कॉपी पे करके इसको एक बार जरूर देखना, प्रैक्टिस करना इसकी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल इजी है। ए पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो। एक रेक्टेंगल है, उसकी साइड्स का रेशियो दे रखा है, एडजेसेंट साइड का रेशियो 3:4। इफ इट्स डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर, और डायगोनल भी दे रखा है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ हमने निकालनी है, और पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, और पेरीमीटर भी निकालना है। देखो क्या क्या गिवन है, हमने एक रेक्टेंगल बना लिया ABCD, और ये एक इसका बना लिया डायगोनल। डायगोनल इसने 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमने ले लिया ये 20 सेंटीमीटर। और इन दोनों साइड्स का रेशो, ये एडजेसेंट साइड है, चाहे ये दोनों ले लो चाहे ये दोनों ले लो, मर्जी है हमारी। इन दोनों साइड का रेशो हमने ले लिया 3:4 इसने दे रखा है, तो 3x और 4x ले लेंगे। हमने मान लिया जो AD साइड है उसको 3x मान लिया, और जो AB साइड है उसको मान लिया हमने 4x। तो ये क्वेश्चन में गिवन है, इसको 4x मान लिया, इसको 3x मान लिया, और ये गिवन था 20 सेंटीमीटर। अब देखो, आपको पता है जो क्या बोलते हैं रेक्टेंगल है, उसके ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। तो DAB क्या बन गई, DAB एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, तो यही वाली राइट एंगल ट्रायंगल हम ले लेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल DAB पाइथागोरस लगा दो, बाय पाइथागोरस। देखो 90 के सामने वाला क्या होता है, हमेशा हाइपोटेनस होता है, तो इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेनस के इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, यही पाइथागोरस कहता है। तो AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर। AB कितना है, AB है 4x, और AD कितना है, AD 3x है। AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर, क्योंकि AD इसकी वैल्यू कितनी है, D, ये क्या था, BD था या DB था, तो इसकी वैल्यू BD की वैल्यू थी 20 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो 4x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर इक्वल टू 400। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है, ठीक है, 100 नहीं 400। अब ये आ जाएगा 16x स्क्वायर, और ये आ जाएगा 9x स्क्वायर। 16x स्क्वायर और 9x स्क्वायर होता है 25x स्क्वायर इक्वल टू 400। x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके कर देगा डिवाइड। जब इसने इसको कट किया तो आ गया हमारे पास 16। दोनों तरफ ले लो स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, यानी कि x की वैल्यू हमारी आ गई 4। अब x की वैल्यू हम रख देंगे इसमें और इसमें, जो हमने शुरू में माने थे, दोनों साइड्स मानी थी। तो फर्स्ट साइड क्या आ गई, साइड AB ऑफ रेक्टेंगल क्या आई, 4x, यानी कि 4 × 4, क्योंकि x की वैल्यू हमने 4 निकाल लिया है। और जो साइड AD है वो 3x थी, यानी कि 3 × 4, x की वैल्यू 4 थी, 3 × 4, यानी कि दोनों साइड आ गई। ये साइड आ गई हमारे पास 16, और ये साइड आ गई हमारे पास 12। और आपको पता है कि जो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं भाई, इक्वल होती हैं। ये 16 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर, और ये 12 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास साइड BC कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर, और साइड CD कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। बिल्कुल ईजी हो गया, अब तो पेरीमीटर आपको निकालना आता ही होगा, 5th में भी किया होगा, 6th में भी किया होगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, फार्मूला 2 × L + B। लेंथ कितनी निकाल लिया हमने, 16, और ब्रेड्थ कितनी निकाल ली है, 12। तो इसमें रख देंगे 16 + 12, 16 + 12 होता है 28, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया।